नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 26 जीके के ऐसे एमसीक्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखना, शुरू से लेकर एंड तक, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आता है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर यूआर राव, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर चिदम्बरम। पिता कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर होमी भाभा को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? ऑप्शन है थोरियम, रेडियम, सीसा या पोलोनियम। इस विघटन के फलस्वरूप बनता है दोस्तों सीसा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन है लिग्राइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिन या पीट। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पीट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 12 महीने। इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 महीने में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन है पॉल सी लोटरबर्ग, सिडनी बर्नर, एच रॉबर्ट हॉर्विट्ज, जॉन ई स्टलन। इसका सही उत्तर आता है दोस्तों पॉल सी लोटरबर्ग, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन, शीतलक, नियामक या इनमें से कोई नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है दोस्तों नियामक के लिए, उनकी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है पेट्रोल, कोयला, यूरेनियम या जलने वाली गैसें। परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन होता है दोस्तों यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विमंदक के रूप में, ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में या विद्युतरिधि के रूप में। इसका सही उत्तर है दोस्तों विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपक है? ऑप्शन है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल या नाग। इस प्रश्न का सही उत्तर में आता है दोस्तों अग्नि, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन आते हैं यूक्लिड, पाइथागोरस,
केपलर या अरस्तु। ज्यामिति का जनक बोला जाता है दोस्तों यूक्लिड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहते हैं जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है। ऑप्शन आ जाते हैं आइसोक्रोन्स, आइसोफिन्स, आइसोब्रोटस, आइसोहाइटस। उन्हें कहा जाता है दोस्तों आइट्रोब्रोटस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, तापमान घटाने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध घटता जाता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या शुरू में घट जाता है और बाद में बढ़ जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों घटता जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। डेनिस गैसान, लियोनार्डो डा विंसी, पर्सी एल स्पेंसर, जोसेफ एस्पिडन। आविष्कार किया था दोस्तों जोसेफ एस्पिडन ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से वह वस्तु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। सीसा, आर्सेनिक, मैग्नीशियम या पोटेशियम। सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है दोस्तों आर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों न्यूट्रॉन की, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, नाइट्रोटॉलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन आते हैं अमोनिया नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट। यह विस्फोटक मिश्रण से तैयार होता है दोस्तों अमोनिया नाइट्रेट के, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, सौर ऊर्जा का कारण है विखंडन अभिक्रियाएं, संलयन अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं या दहन अभिक्रिया। सौर ऊर्जा का कारण है दोस्तों संलयन अभिक्रियाएं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, इंकजेट मुद्रक, स्पीकर या इनमें से कोई नहीं। निर्गम उपकरण नहीं है दोस्तों प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। ऑप्शन आता है परिवेश, पर्यावरण, जैविक, यौगिक या जलवायु कारक। ये बनाते हैं दोस्तों जलवायु कारक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन आते हैं जे.एल. बेयर्ड, गैलीलियो, केपलर या कोपरनिकस। तो सौर प्रणाली की खोज की गई थी दोस्तों केपलर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या घोषित करता है। ऑप्शन आते हैं ग्लोबल, गूगल, जनरेशन या गवर्नेंस। जी दर्शाता है दोस्तों जनरेशन को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, ऑटोहान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है खनन का सेफ्टी लैंप, एटम बम, एक्स किरणें या टेलीविज़न। ऑटोहान
प्रसिद्ध हैं दोस्तों, उन्होंने आविष्कार किया था एटम बॉम्ब का, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है थुम्बा केरल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हासन कर्नाटक या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये मुख्यालय स्थित है दोस्तों हासन कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें, ऑप्शन है अत्यधिक यातायात हो, सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, ढाल ना हो या रखरखाव ना हो। इसका सही उत्तर है दोस्तों सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सौर विकिरण की तीव्रता, घनत्व, उच्च तापमान या भूकंप की तीव्रता। पिग्नोमीटर को नापने के लिए काम आता है दोस्तों घनत्व को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, सूखी बर्फ क्या है? ऑप्शन आते हैं बेंजोइक एसिड, बिना पानी की ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या गैलिशियल एसिटिक एसिड। सूखी बर्फ है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।